बगावत पर उकसाने का इल्जाम, फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर, इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। लाहौर की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के रहनुमा का मेडिकल कराने का हुक्म, पुलिस बताए किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद का 4 घंटे का रास्ता, राहदारी रिमांड की क्या जरूरत है? विफाकी दारुल हुकूमत ले जाकर पेश कर दें। एक रोजा राहदारी रिमांड लेकर कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। वकील का मौकिफ, फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर अदालत लाया गया। पीटीआई ने गिरफ्तारी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इसके पीछे कौन है? आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? आपने ऐसा जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही केस था। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी से पहले मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, हथकड़ी तो ऐसे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को लाए हैं। तकरीर लाहौर में हुई और मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोहसार इस्लामाबाद में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में 124A, 153A, 505 और 506 की दफात शामिल। फवाद ने तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दीगर अरकान और उनके खानदान को डराया धमकाया। रियासत के इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर जानिबदार नहीं रहा। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना हकीकत में पीटीआई को दबाव में लाना है। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीके इंसाफ की हुकूमत हटाने में मोहसिन नकवी ने किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, लेकिन उन्हें निगरां वज़ीर आला बना दिया गया। कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीटीआई का फवाद चौधरी की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी को ऐसे उठाया गया जैसे चोर या दहशतगर्द को उठाया जाता है। क्या मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम कायम है? पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं हम पर एक मुतनाज़ी वज़ीर आला मुसल्लत किया गया। गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का भी खदशा, खिलाड़ियों के जमान पार्क लाहौर में डेरे। असद उमर और दीगर रहनुमा भी पहुंच गए। असद उमर ने कहा, फवाद चौधरी सच बोलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। फरूख हबीब कहते हैं, हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई। उनकी कोशिश है हमारी पार्टी को दबाएं, लेकिन ये लोग नाकाम होंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। हुकूमत का एजेंडा इलेक्शन नहीं, फड्डा है। अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी। हुक्मरानों ने मुल्क जाम कर दिया, इनका काम भी तमाम हो जाएगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर शेख रशीद बरहम नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान चाहते हुए भी इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के 43 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने गुज़श्ता रोज पीटीआई के बाकी मांदा अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब तक मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। छुट्टी पर होने की वजह से 2 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी गई। कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। तो पहले दिए क्यों थे? अब कहते हैं कि जी वो जो है वो आइनी तौर पे ये बड़ा मसला बन गया। तो भाई जब जिस तरह आप असम्बली पे लानत भेज के आप बाहर गए थे, तो अब उसी असम्बली में आप आना चाहते हैं, उसी में आने के लिए अब। प्रधान साहब, आप जा रहे हैं मैडम के साथ पाकिस्तान? जी बिल्कुल जा रहे हैं जी पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, और मैडम जा रही हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। पीटीआई वाले इस्तीफे देकर खज्जल हो रहे हैं। जिस ऐवान पर लानते भेजते थे, अब वहां वापस जाना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद, मरियम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंचने का इंदिया दे दिया। कहा कि अवाम वोट की ताकत से करप्ट खान को माइनस कर देंगे।
इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को पोलिंग का दिन मुकर्रर करने के लिए खत लिख दिया। पंजाब में आम इलेक्शंस 9 से 13 अप्रैल के दरमियान कराने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 13 से 15 अप्रैल तक कराने की तजवीज़ दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अखराजात का अंदाजा लगा लिया। विफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए इजाफी मांग लिए गए। अलग अलग दिन इलेक्शन कराने से तकरीबन 14 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। इससे पहले 47 अरब रुपए का तखमीना भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत से फौरी 20 अरब रुपए जारी करने की दरख्वास्त कर दी। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का मुकदमा केस वापस लेने की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। फरीकैन के वकला को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। और इलेक्शन कमीशन बताए 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं बल्कि ऑपरेशन हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के कन्वेयर ने कहा जिस कानून के तहत हल्का बंदियां हुई उसे पीपल्स पार्टी हुकूमत ने वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्का बंदियों पर काम शुरू कर देना चाहिए। कराची बल्दियाती इलेक्शंस के हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तें जीत कर फाते। जमात इस्लामी 85 सीट्स जीत कर दूसरे नंबर पर रही। PTI ने 42, नून लीग 7, JUI 2, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 235 UCs पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। अवाम हो जाए होशियार, महंगाई का बम फिर फटने को तैयार। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करने का ऐलान। मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद होगी। 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे के जायजा मिशन की आमद से पहले ज्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। मिनी बजट का मुसविदा आज ECC के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। ख़वातीन MPs को मुबैना तौर पर अगवा करने से मुतालिक गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भाई वजाहत हुसैन और बेटे मूसा इलाही के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, टेलीग्राफ एक्ट समेत दीगर दफात शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तरमीमी एक्ट के बाद पाक लेन केस में नैब कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। वकील फारूक H नाइक के दलाइल। इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी से सयाहती मकामात के नज़ारे मजीद दिलफरेब। मानसेहरा में भी सफ़ेद मोतियों ने 4 चांद लगा दिए। कोयटा और कल्लात में भी पारा नुक्ते इंजिमात से नीचे आ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश, ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। अफगानिस्तान में सख्त सर्दी ने 124 अफराद की जान ले ली। शदीद बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने से 70,000 से जायद मवेशी भी हलाक। शदीद बर्फबारी से बाज़ इलाकों का राबिता मुनक़ते। खून जमा देने वाली सर्दी के कहर से अफगान उबूरी हुकूमत भी परेशान। आलमी इदारों से मदद की अपील कर दी।